साथियों, आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ, हमारा शीर्षक है ब्रेल पद्धत। ब्रेल पद्धत या ब्रेल लिपि के साथ हम प्रस्तुत हुए हैं। ब्रेल पद्धत क्या है, ब्रेल लिपि क्या है, किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसका क्या परिचय है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जो ब्रेल लिपि है, ये जो सबसे विशेष बात है वह है नेत्रहीनों के लिए। नेत्रहीनों के लिए ये ब्रेल पद्धति है। नेत्रहीनों के लिए, नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने में छूकर व्यवहार लाने की पद्धति है, जिसमें अलग अलग अक्षर होते हैं, अलग अलग संख्याएं होती हैं, विराम चिन्ह होते हैं। इन अलग अलग अक्षरों को, अलग अलग संख्याओं को, विराम चिन्हों को छूकर जो नेत्रहीन बालक हैं, नेत्रहीन व्यक्ति हैं, वो छूकर पढ़ते हैं और अपना भाव व्यक्त करते हैं कि वस्तुतः क्या है। उसकी सहायता से लिखने का भी प्रयास किया जाता है। उनकी मनोभावनाओं को वो उस बिंदुओं को छूकर अपना विचार व्यक्त करते हैं। 1821 में सर्वप्रथम इस पद्धति का आविष्कार हुआ था। 1821 में 1821 में फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल, फ्रांसीसी लेखक, क्या नाम था? लुई ब्रेल। फ्रांसीसी लेखक थे, लुई ब्रेल जिसका नाम था। इन्होंने आविष्कार किया था 1821 में। फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल जन्म से अंधे नहीं थे। बचपन काल में ही इनकी आंख में नुकीला औजार कोई लग गया था, जिसकी समस्या ऐसी बढ़ी कि इनकी आंखें चली गई। आंख से न देख पाने से इनको बड़ी दिक्कत हुई और इनका जो एडमिशन था वो किसी विद्यालय में कराया गया, जो नेत्रहीनों का विद्यालय था। लेकिन वहां पर जो पद्धति थी, वह जो प्रयोग में लाई जाती थी, उनको लगता था कि ये कठिन है। उसको सरल बनाने के लिए इन्होंने 15-16 वर्ष की आयु में 15-16 वर्ष आयु में 1821 में सरल भाषा में इस पद्धति को जन्म दिया, जो इनके नाम ब्रेल पद्धति के नाम से जाना गया। इस पद्धति में कुल 6 बिंदु होते हैं, जिसको हम डॉट्स कहते हैं। 6 बिंदु या डॉट्स, 6 बिंदु या डॉट्स होते हैं। इनमें कुल 64 अक्षर, 64 अक्षर, विराम चिन्ह, 64 अक्षर, विराम चिन्ह या कुछ संकेत दिए होते हैं। संगीत, गणितीय चिन्ह, इसका भी प्रयोग मिलता है। गणितीय चिन्ह, संगीत के नोटिफिकेशन भी इसमें दिए होते हैं। 6 बिंदु होते हैं, 64 अक्षर होते हैं, जो मोटे कागज पर नुकीले औजार से ये डॉट्स या बिंदु बनाए जाते हैं। बहुत सी भाषाओं में इसका प्रयोग होता है।
बहुत सी भाषाओं में, बहुत सी भाषाओं में ये लिखे होते हैं, ध्यान देना है। एक डॉट्स या बिंदु जो हम इसमें पढ़ते हैं, 6 बिंदु कुल होते हैं। एक डॉट्स बिंदु की औसतन ऊंचाई, डॉट्स या बिंदु की औसतन ऊंचाई क्या होती है? 0.02 इंच, 0.02 ये औसतन ऊंचाई होती है। पढ़ने वाले अंधे बालक, उनको ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, उनमें ऐसी क्षमता होती है कि अपनी हाथों को, अंगुलियों को स्लेट जो सेल होता है जिसपे 6 डॉट्स इंगित होते हैं, वो इधर उधर अपना हाथ फेर सके, उस पे चला सके और विभिन्न दिशाओं में घुमा सके। ऐसा प्रशिक्षण, ऐसा ज्ञान उसके अंदर होता है। ब्रेल लिपि को स्लेट पर भी दर्शाया जा सकता है, स्लेट पर भी दर्शाया जा सकता है। ये विशेषता होती है, स्लेट पर भी इसको दर्शाया जा सकता है। जो आधुनिक ब्रेल स्क्रिप्ट है, आधुनिक ब्रेल पद्धति है जो इस समय प्रयोग में लाई जाती है, उसमें 6 के बजाय, ध्यान देना, आधुनिक प्रश्न कभी कभी भ्रमित करता है परीक्षाओं में। आधुनिक ब्रेल पद्धति में 6 के स्थान पर 8 बिंदु या डॉट्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 256 अक्षर संख्या और विराम चिन्ह, अक्षर संख्या विराम चिन्ह होते हैं। 256। देखिए, जो शुरुआती आविष्कार हुआ था उसमें 6 बिंदु या डॉट्स और 64 अक्षर विराम चिन्ह होते हैं, और जो इस समय है आधुनिक में 8 बिंदु 256 अक्षर संख्या होते हैं। लेकिन परीक्षाओं में भ्रमित करने के लिए कभी कभी ऐसा प्रश्न आता है, आपको ध्यान देना है। 6 बिंदु शुरुआत में जो ब्रेल लुई के द्वारा प्रयोग किया गया था, वो 6 बिंदु वाला पद्धति लिपि प्रयोग में लाई जाती थी, उसी का आविष्कार किया गया था। नेत्रहीन जो बालक होते हैं वो ऑडियो टेप की सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, छड़ी की मदद से चलते हैं और ब्रेल पद्धति की सहायता से शिक्षा प्राप्त करते हैं। ब्रेल पद्धति, ये ब्रेल पद्धति उनको शिक्षा प्राप्त करने में काफी सहायता पहुंचाती है। जो पद्धति पहले प्रयोग में लाई जाती थी वो काफी कठिन थी, विस्तृत थी, उसको सरल करते हुए जहां पहले 12 बिंदु 12 डॉट्स का प्रयोग किया जाता था पुरानी पद्धति में, उसको लुई ब्रेल ने 6 बिंदु पर समेट दिया, उसको सरल बनाया। सेल में दाहिने साइड बाएं साइड दोनों तरफ 1, 2, 3
और दूसरी साइड में 4, 5, 6 ऐसे डॉट्स बने होते हैं जो नुकीले औजारों से मोटे पेपर पे कुरेदे जाते हैं और जिनकी औसतन ऊंचाई 0.02 इंच होती है। गणित विज्ञान के जो छात्र होते हैं, सामान्य भाषा कोड 1837 निर्धारित किया गया है, ध्यान देना है। गणित विज्ञान में सामान्य भाषा कोड कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। सामान्य भाषा कोड 1837 ये प्रयोग में लाया जाता है। 1837 जो गणित विज्ञान के लिए है। सभी विषयों के अलग अलग कोड निर्धारित हैं। आज विश्व के लगभग सभी देशों में नेत्रहीनों के लिए ये पद्धति प्रयुक्त होती है। जो आधुनिक तकनीकी साधन है, मोबाइल, घड़ी, इन सब में भी ब्रेल लिपि पद्धति का प्रयोग किया जाता है। स्क्रीन टच मोबाइल का समय चल रहा है। स्क्रीन टच मोबाइल में ब्रेल पद्धति की सहायता से जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, बालक हैं, वो अपना अधिगम करते हैं, उसे सीखते हैं। उन डॉट्स को टच करके वो अपनी बातों को कह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। घड़ियों में भी ये व्यवस्था जारी है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि आधुनिकतम तकनीकी साधनों में ब्रेल लिपि उपयोगी है, जिसमें जो नेत्रहीन बालक हैं, व्यक्ति हैं, वो छूकर उसको टच करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जो कुछ लिखा होता है उसको पढ़ सकते हैं। अलग अलग अक्षरों को, संख्याओं को, विराम चिन्हों को वो जो इंगित है उसको दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। एक पुस्तक आती है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक, इसकी रचना, इसके लेखक कौन है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, इस पे हम चर्चा करना चाहेंगे। ये पुस्तक 1903 में प्रकाशित हुई थी। अमेरिका के लेखक थे। लेखक क्या नाम था? हेलन ए केलर। हेलन ए केलर इनके द्वारा लिखी गई थी। हेलन ए केलर 1903 में अमेरिका के निवासी थे। 18 वर्ष की उम्र में इस पुस्तक की रचना किए थे। 18 वर्ष की उम्र में इनकी आंखें चली गई थी, ये भी नेत्रहीन हो गए थे और 18 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने इस पुस्तक की रचना की, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। अमेरिका के लेखक थे। इस प्रकार से ब्रेल पद्धति का जन्म होता है, ब्रेल लिपि का जन्म होता है। बार बार परीक्षाओं में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, दोहराए जाते हैं। उन प्रश्नों की भी हम चर्चा कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। ब्रेल पद्धति से कम 1-2 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टेट हो, सीटेट हो, कोई परीक्षा हो शिक्षा से संबंधित, इसमें जो प्रश्न बन के आता है, ब्रेल पद्धति
कितने बिंदु पर आधारित है? पहला प्रश्न है, हमको लगता है कि आप उत्तर आसानी दे सकते हैं। आधारित है, ये हमारा पहला प्रश्न है जो परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछा गया है। ब्रेल पद्धति किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया? का आविष्कार किसने किया? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि रिवीजन आपका हो जाए और ये प्रश्न भूले ना। ब्रेल की याद में ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? ये कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। क्या इसका उत्तर होगा? आप सभी बता सकते हैं। ब्रेल पद्धति कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो हमने बताया 6 बिंदुओं पर परीक्षा में पूछा गया सवाल है। 6 बिंदुओं पर आधारित है। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल पद्धति किसके लिए प्रयोग किया जाता है? नेत्रहीनों के लिए। नेत्रहीनों के लिए इस पद्धति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, ब्रेल पद्धति का आविष्कार किसने किया? भूलना नहीं है, लुई ब्रेल, जिनकी आंखें बचपन में नुकीले औजार से चली गई थी। लुई ब्रेल फ्रांसीसी विद्वान थे, ये फ्रांसीसी लेखक थे, भूलना नहीं है। फ्रांसीसी, कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है कि लुई ब्रेल कहाँ के निवासी थे, कहाँ के लेखक थे? फ्रांसीसी। ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 जनवरी को मनाया जाता है। आपको ध्यान में रखना है 1809, 4 जनवरी 1809 में जन्म हुआ था और 1852 मृत्यु, बहुत ही कम उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गई थी 1852 में। तो जो ब्रेल दिवस उनकी याद में मनाया जाता है वह 4 जनवरी को मनाया जाता है। ब्रेल लिपि का आविष्कार कब हुआ? 1821 में ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था। 3-4 वर्षों में ही काफी प्रचलित हो गई थी, लेकिन
1832 में मान्यता मिली थी, मान्यता मिली 1832 में। पूरे विश्व में ये मान्य हो गया और इस लिपि का प्रयोग पूरे विश्व में किया जाने लगा 1832 में। लेकिन इसका जो आविष्कार हुआ था वह 1821 में हुआ था। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ हमने अभी चर्चा किया था। इसके लेखक कौन से हैं? हेलन ए केलर। परीक्षा में पूछा गया है। ए केलर, ये 1903 में पब्लिश हुई थी ये पुस्तक। अमेरिका के लेखक थे। 18 वर्ष की आयु में ही 18 वर्ष के बजाय 18 माह की उम्र में ही इनकी आंखें चली गई थी और 18 माह की उम्र में आंखें जाने के पश्चात इन्होंने नेत्रहीन होकर इस पुस्तक की रचना की। 18 माह की उम्र में इनकी आंखें चली गई थी। ये ध्यान देना है, 18 वर्ष की उम्र में ये पुस्तक नहीं लिखे थे, बल्कि 18 माह की उम्र में इनकी आंखें चली गई थी। नेत्रहीन होकर इस पुस्तक की रचना इन्होंने किया। 1903 में ये प्रकाशित हुई। अमेरिका के लेखक थे। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हीं प्रश्नों के बीच से एक दो प्रश्न बनता है जो घुमा के पूछा भी जाता है। भ्रमित नहीं होना है। ब्रेन लिपि के विषय में हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। उसमें अंधे नेत्रहीन जो बालक हैं, व्यक्ति हैं, उसमें ब्रेन लिपि की बात आई थी। हमने कहा था कि अगला वीडियो लेकर हम प्रस्तुत होंगे। इस पे चर्चा हुई है। अधिगम अक्षमता वाले जो बालक हैं उनको किन किन नामों से, उनके जो कमियां हैं, रोग हैं, किन किन नामों से प्रयुक्त था, उसका भी लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उसको देख सकते हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए जो शिक्षा से संबंधित वीडियो बनाया गया है वो भी बताया गया है, उसको भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ब्रेन लिपि के विषय में आज चर्चा हुई। वीडियो को देखने के लिए, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।